जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने की संभावनाएं, हर एक क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, मैंने इससे पहले चैप्टर 5 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के थे मैंने करवा दिया, तो यदि आपने नहीं देखे तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप सीयूईटी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ज्योग्राफी से बात करें तो ज्योग्राफी में टोटल आपको 2 बुक पढ़ना है और दोनों बुक मिलाकर दोस्तों टोटल 22 चैप्टर हो जाते हैं। और जब तक आप 22 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करते तब तक आपका सीयूईटी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ले आ सकते। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके 22 चैप्टर से वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको 22 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप सीयूटी एग्जाम को क्रैक नहीं करते तो आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों आपको सीयूटी एग्जाम को पास करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के पास वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन है, आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो कि तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, खेती की बात करें तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, बुनाई की बात करें तो ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत है, आखेट भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। बट ये जो व्यापार है दोस्तों, ये एक तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, व्यापार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। यानी आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो कि द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं। ठीक है, इस्पात प्रचलन, ऑप्शन बी हमें वस्त्र निर्माण, तो ये भी द्वितीय क्रियाकलाप, टोकरी बुनना तो ये भी द्वितीय क्रियाकलाप है। बट ये जो मछली पकड़ना दोस्तों ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। दोस्तों, इन सभी शहरों में देखा जाए तो सबसे अधिक जो क्षेत्र होता है वहाँ पे सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। सेवा देने का प्रदान इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है, इन सभी शहरों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में है कि वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर उच्च वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। ऐसा काम दोस्तों जिनमें सिर्फ उच्च परिणाम होते हैं, उच्च स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं, उन्हें कौन सा क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या फिर प्राथमिक क्रियाकलाप। तो 4 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, ये सभी जितने भी अनुसंधानकर्ताएं होते हैं ये सभी चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। यानी आपको बताना इनमें से कौन सा जो क्रियाकलाप है जो कि चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है ये संगणक निर्माण, ऑप्शन बी में दिया गया विश्वविद्यालय अध्यापक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो विश्वविद्यालय अध्यापक है ये चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। यानी आपको बताना इनमें से कौन सा कथन जो है जो कि सत्य नहीं। ठीक है, तो दोस्तों 6 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, बीपीओज के पास के केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, तो ये कथन सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 में है कि निम्नलिखित क्रियाकलाप संबंध है। दोस्तों, इनमें से तृतीय क्रियाकलाप है, इनमें से किससे संबंधित है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो तृतीय क्रियाकलाप की बात करें तो तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सेवाएं प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर होगा सेवा क्षेत्र से। ठीक है, कृषि क्षेत्र बात करें तो इसमें ये आ जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप में, निर्माण की बात करें तो ये आ जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप में। ठीक है, नेक्स्ट 8 में क्या बोला है कि आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात किससे संबंधित था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आर्थिक जब विकास हो रहा था तो उस समय से दोस्तों ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था, तो प्राथमिक क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा संबंधित था। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा, प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, अगले 9 में क्या पूछा जा रहा है कि कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। यानी आपको बताना इनमें से कौन सा दोस्तों जो कि तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। तो 9 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, परामर्शदाता जो दोस्तों ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया आपसे कि नगरीय बाजार केंद्र और अग्रलिखित में से
कौन सी एक सेवा उपलब्ध नहीं होती। यानी ये जो नगर में जो होते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा बाजार जो है वो उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवधिक बाजार। ये जो आवधिक बाजार होता है दोस्तों, ये नगर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा फुटकर व्यापार। ठीक है, फुटकर व्यापार जो है वो द्वार से द्वार सेवा प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट 12 में क्या पूछा गया कि व्यक्तियों विनिर्मित माल एवं संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की सेवा को कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा तो उसे क्या कहा जाता है, तो परिवहन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, परिवहन। नेक्स्ट 13 में क्या पूछा जा रहा है कि संचार में किसका प्रेक्षण सम्मिलित होता है। दोस्तों संचार की बात करें तो यहाँ पे शब्दों तथा संदेशों का भी होता है, तथ्यों का भी होता है और विचारों का भी होता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, इनमें से सभी, ये सभी दोस्तों संचार में शामिल होते हैं। ठीक है, अगले 14 में क्या पूछा गया कि आधुनिक समय में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। अभी वर्तमान समय में सबसे उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप कौन सा। तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पे मुख्य रूप से दोस्तों सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, तो 14 का जो सही आंसर ऑप्शन में बी होगा, फुटकर व्यापार। ठीक है, फुटकर व्यापार ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 14 का जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यटन। ठीक है, पर्यटन यहाँ पे सही आंसर होगा, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ये काफी ज्यादा उभरता हुआ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 15 में क्या पूछा गया कि चतुर्थ क्रियाकलाप में सम्मिलित है। जो चतुर्थ क्रियाकलाप है इसके अंतर्गत कौन से चीजों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन ये है सूचना का संग्रह करना, संग्रहण। ऑप्शन बी में है उत्पादन और प्रकीर्णन। ऑप्शन सी में है अनुसंधान एवं विकास, या ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी दोस्तों चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 16 में क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन ग्राहक स्रोतन से संबंधित है। इनमें से कौन सा जो है जो कि ग्राहक स्रोतन से संबंधित है। ठीक है, तो 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन ये है ई लर्निंग, बी है बौद्धिक संपदा या बैंकिंग, तो ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी संबंधित है। ठीक है, अगला 17 में क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। आने आपको इनमें से कौन सा जो कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, अध्यापक, डॉक्टर, वकील या ये सभी। तो काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, 17 का ऑप्शन डी सही आंसर है, ये सभी जो है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 18 में है कि छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता को सीधे ही सामान बेचते हैं कहलाते हैं। कोई भी छोटा दुकानदार जो उपभोक्ता को सीधे तौर पर सामान बेचते हैं उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 18 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये होगा, फुटकर विक्रेता कहा जाता है उसे। ठीक है, फुटकर विक्रेता। नेक्स्ट 19 में है कि फुटकर व्यापार को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे टोटल 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर 2 भागों में। अगला 20 में दोस्तों जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि परिवहन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। दोस्तों परिवहन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक की बात करें तो 20 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मांग और मार्ग दोनों ये परिवहन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए और 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही सही जान सकते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों जब CUT एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूँ और बहुत सारे चैप्टर का करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपने नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख ले। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है और मैं इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।